एक आम इंसान जब अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में जाता है, मतलब जब उसके बच्चे का बच्चा हो जाता है, तो वहीं से उसकी सत्ता छीनने का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। जिस परिवार को पालने के लिए या फिर अपने बच्चों के मोह में उसने हर तरीके का काम अपने जीवन में किया होता है, अगर उसे कहीं पर अपने परिवार को पालने के लिए चोरी करनी पड़ी हो तो उसने वो भी की होती है। लेकिन जैसे ही एक इंसान अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में जाता है और उसके बच्चे का बच्चा हो जाता है, तो उसी परिवार के द्वारा जिसको पालने के लिए उसने पता नहीं कितने तरह के कर्म किए होते हैं, वही लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार का मोह नहीं त्याग पाता है और फिर भी अपने परिवार को पालने के लिए निंदा सहते हुए या फिर दुर्व्यवहार सहते हुए अपने आगे के जीवन को अज्ञानमय अवस्था में गुजारता है, जैसा कि आज तक उसने किया होता है। और हर वो इंसान जिसे ये ज्ञान नहीं होता या फिर अज्ञानमय अवस्था में रहने की वजह से उसे ये नहीं पता होता कि ये जो संसार है या फिर इस संसार में जो रिश्ते नाते हैं वो साधन मात्र हैं और मुक्ति प्राप्त करना ही हमारे इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ना तो वो शुरुआत में ही भक्ति मार्ग पर चल पाता है और ना ही उसे कोई बताने वाला होता है। उसके बाद वो व्यवसायियों द्वारा प्रचालित, जिसे कि विवाह कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा महातांत्रिक प्रयोग है, उसके मायाजाल में फंसने के बाद वो उसे ही अपना असली धर्म या फिर इस दुनिया में सरवाइव करने का एकमात्र मकसद मानता है और अज्ञानमय अवस्था में ही अपना जीवन गुजारता है और लास्ट में उसे दुर्गति ही प्राप्त होती है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि हर इंसान जो अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में चल रहा होता है, उसे मृत्यु तक ये समझ में नहीं आता है कि जिस परिवार को पालने के लिए उसने पूरे जिंदगी भर संघर्ष किया था, वही परिवार वाले आज उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार का मोह त्याग नहीं कर पाता है और भक्ति के मार्ग पे या फिर मोक्ष के मार्ग पे नहीं चल पाता है, और यही एक अज्ञानमय अवस्था होती है। अगर आप अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं तो फिर आपको पारिवारिक मोह पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। ये जिसको आपको जो देना है आपको दे देना चाहिए। आपको अब इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि आगे का जितना भी जीवन बचा है आपको बिल्कुल भी अज्ञानमय अवस्था में नहीं गुजारना है। अदरवाइज जो भी लोग मृत्यु तक अपने परिवार का मोह नहीं त्याग कर पाते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा दुर्गति होती है। आपने अज्ञानमय अवस्था में जितने कृत्य करने थे कर लिए, आपने अपना परिवार भी बना लिया और जो भी परिवार आपने बना लिया है वो सक्षम तो हो ही गया होगा कि आपने जो भी जोड़ा हुआ है वो उसकी देखभाल कर सके या फिर उसको बढ़ाए या फिर घटाए। लेकिन अब आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि अज्ञानमय अवस्था में ही ज्यादातर लोग अपना जीवन यापन करते हैं और जब उनके ही परिवार के लोगों द्वारा उनकी निंदा की जाती है या फिर दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है तो भी वो इस माया से या फिर इस मोह से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। फिर भी वो अपने उसी परिवार को पालने के लिए या फिर उसके मोह में दिन रात मेहनत करते रहते हैं, भले ही उन्हें गालियां ही क्यों ना सुननी पड़े। जो भी लोग अपने उम्र के तीसरे चरण में पहुंच गए होते हैं उन सभी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा होता है या फिर जो भी उनकी निंदा की जा रही होती है वो इसी वजह से की जा रही होती है, क्योंकि एक तरफ तो उनके अधिकार या फिर उनकी सत्ताएं छिन रही होती हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों द्वारा उनको छीना जा रहा होता है या फिर जो भी उनके अधिकार में आने लगते हैं उन लोगों का मोह भी वो नहीं त्याग कर पाते हैं। ये एक बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति होती है जिससे कि जो इंसान उम्र के तीसरे चरण में पहुंच गया होता है वो अपने परिवार का मोह आज भी नहीं त्याग कर पाया होता है और भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाया होता है। अज्ञानमय अवस्था में ही उसने आज तक अपना जीवन गुजारा था और बाकी का जो बचा हुआ जीवन होता है वो भी वो अज्ञानमय अवस्था में ही गुजारते हैं। इस वजह से वो लास्ट में दुर्गति को ही प्राप्त करते हैं और ये एक मूल सत्य भी है। हमारे इस संसार में जितने भी रिश्ते होते हैं, जैसे परिवार हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री होगी, पिता हो गया, पत्नी हो गई, ये सब प्रारब्ध होते हैं। इवन जो पड़ोसी वर्ड है ये भी प्रारब्ध की व्यवस्था के अंडर ही हमारे इस भौतिक जीवन में व्यवस्थित किया गया होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ही सभी जितने भी पौ नाम से आते हैं ये सब प्रारब्ध के अंडर में आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये भी होता है कि जो हमारी संतान होती है वो बिल्कुल भी हमारे जैसी नहीं होती है। वो कुछ और कर रहे होते हैं और हम उनसे कोई और उम्मीद पाले हुए होते हैं। वो हमारी उम्मीदों के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वास्तव में जिन्हें आप पुत्र बोलते हैं या फिर संतान बोलते हैं वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ही हमारे जीवन में आए हुए होते हैं। तो हमारे कर्मों को या फिर हमारे प्रारब्ध को लेबल में करने के लिए हमारे अपोजिट इंसान ही हमारे परिवार में जन्म लेता है
या फिर उसका आगमन होता है, ताकि हमको ठेस भी पहुंचती रहे, हम उनके बंधन से मुक्त भी ना हो पाए, मतलब उनका मोह त्याग भी ना कर पाए, उनके द्वारा किया गया दुर्व्यवहार भी सहते रहें, निंदा भी सहते रहें, और जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी हमारी आंखें ना खुलें, मतलब हमें इस बात का ज्ञान ना हो कि ये संसार मात्र एक मिथ्या है, साधन मात्र है, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारे इस जीवन में आने का एकमात्र उद्देश्य था। बहुत तेज बारिश आ चुकी है। मुझे एक कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि आपका आश्रम कहाँ है, अगर फिजिकली आपसे मिलना हो तो उसके लिए क्या करें। तो आपने जितने भी आज तक मेरे वीडियोस देखे होंगे वो किसी आश्रम में नहीं देखे होंगे, जंगलों पे, पहाड़ों पे या फिर दुर्गम स्थानों पर ही देखे होंगे। तो अभी तक तो मेरा ऐसा कोई आश्रम है नहीं। अगर फ्यूचर में कहीं जाकर ऐसा होता है तो फिर मैं पब्लिकली जरूर बताऊंगा, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को ही मैं अपने आश्रम में भी रखने वाला हूँ। इसके अलावा एक महानुभाव ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि मैं एक मंदिर में पुजारी हूँ और अपना परिवार चलाने के लिए मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ। अगर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वजह से आप मुझे सिद्ध गुरु जी के बारे में बता दीजिए, या फिर आगे के लिए आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मार्ग के लिए या फिर सिद्ध गुरु जी के बारे में जानकारी देने के लिए जिस दिन मैंने पहली बार अपना नंबर पब्लिक में दिया था, मतलब तो मैंने अपने उस वीडियो में ये भी बोला था कि आपको मुझे कॉल या फिर नॉर्मल टेक्स्ट नहीं करने हैं, आपको मुझे ओनली व्हाट्सअप करने हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर किसी अन्य तरह के स्टिकर भेजना शुरू कर दिए थे, जिन लोगों को मैंने उन सिद्ध गुरु जी के बारे में नहीं बताया था। साथ ही मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में ऐसा भी बोला था कि मेरी जैसी जिंदगी आप में से कोई भी इंसान 3 मिनट भी नहीं जी सकता, और ये मेरा एक मूल सत्य भी है। तो जिन भी लोगों ने मुझे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना शुरू कर दिया था, उन लोगों को मैंने सिद्ध गुरु जी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मेरे पास बहुत ही सीमित टाइम रहता है। हालांकि अगर शुरुआत से ही आपने मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर अन्य तरह के स्टिकर नहीं भेजे होते तो मैं आपको उसी वक्त उन सिद्ध गुरु जी के बारे में बता देता। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी मैं घनघोर पहाड़ों के ही पास में हूँ। आपको मेरी बाइक की लाइट दिखाई पड़ रही होगी। मैं एक पत्थर के नीचे इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। बहुत तेज बारिश आ रही है, लगभग 60% तो मैं भीग गया हूँ, और अभी भी मुझे लगभग 65 किलोमीटर आगे जाना है, और यहाँ दूर दूर तक मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड मिल जाएगा। अच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। ये लो आओ।